हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे मैं आपको एक सूट दिखाऊंगी। वो मेरी सास ने मंगवाया था मेरे लिए। तो मेरी देवरानी लेकर आई थी। उनको बोला था कि फ़ंक्शन के लिए सूट लेकर आना है। मेरे सामने ही भेजा था मेरे देवर और देवरानी को। तो मेरी देवरानी ने सिलेक्ट किया था, उनकी चॉइस है। तो वो बता रहे थे कि उनको ना येलो कलर काफ़ी पसंद है। तो इस पे देखो येलो और इसमें स्काई ब्लू कलर का इस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है। तो मुझे दे दिया था और मेरा साइज़ पहले लेकर आए थे वो टाइट आ गया। तो फिर पहले एक्सेल ले आए थे, एक्स्ट्रा लार्ज, तो वो भी मुझे टाइट आ रहा था। तो फिर एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ आया जो कि मुझे ठीक आ रहा था। तो इसमें नीचे प्लाज़ो पैंट है। और नहाई थी मैं, क्योंकि नहाना होता है अब, क्योंकि रात को जागरण था। जागरण के बाद फिर आगे फंक्शन है, आपको अभी पता चल ही जाएगा क्या फ़ंक्शन है। तो उसके लिए यहाँ एक धर्मशाला में गए थे, नज़दीक में ही थी। तो पैदल धर्मशाला में गए थे। तो यहाँ पर हमने नहाए थे, सब नहाए थे, पूरा जितने भी लोग आए हुए थे सब ने नहाए थे। यहाँ बाथरूम थे तो बारी बारी से सब नहा रहे थे। तो इतना ज़्यादा थक गए थे ना, पूरी रात जाग रहे थे। और मैं तो उससे पहली रात भी पूरी रात जागी थी। तो मुझे 2 रात हो गई थी जागते हुए, और तीसरी रात का भी मुझे पता नहीं था। तो थकान इतनी थी, नींद इतनी, सुबह की मतलब गद्दे पे ही नींद आ रही थी। थोड़ा थोड़ा तो लेटे, आँख थोड़ी सी लगाते, आधा घंटा सोए, फिर क्या करते, फिर जाना था हमें। तो कल अगला दिन तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक भरा था, क्योंकि एक तो रात का फंक्शन तो देखो ठंड में था, चलो निकल गया। अब जो फंक्शन था वो था गर्मी में, धूप में। तो गर्मी में बार बार जाना, मंदिर भी थोड़ा दूर था तो वहाँ तक पैदल जाना, फिर पैदल आना, तो बहुत ही ज़्यादा। तो ये देवी जी का है, देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से जो देवी जी है ना, मतलब उनको लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी मतलब पुलिस इसलिए है क्योंकि ना ये सोने की है, गोल्ड की बोलते हैं। तो इनके दर्शन करते हैं, इनकी बहुत मान्यता है। तो इनके जो फूल हैं इनके यहाँ पर, तो वो प्रसाद के तौर पर यहाँ सभी ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रसाद को संभाल के रखते हैं अपने घरों में ले जाकर। तो सब लेके जा रहे हैं। तो मैंने भी थोड़े से फूल ले लिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि विहान सो रखा था, उसे नींद आ गई थी। थक जाता है बच्चा तो देखो, नींद आती है बच्चे को। और सुबह का टाइम था तो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। तो अच्छा फंक्शन बताती हूँ मैं क्या था, कि मेरी जो पहले वाली जो ससुराल है ना, पहले वाली, तो वहाँ पर ना उन्होंने भंडारा रखा हुआ था। तो ये देखो जी, मेहंदी भी लगाई है मैंने। यहाँ पे देखो हाथ पे थोड़ी सी शगुन की होती है, मेहंदी लगानी ज़रूरी होती है। जब हम जागरण में बैठते हैं तो लेडीज़ सारी मेहंदी लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना मैं बता रही हूँ, सुबह 4 या 5 बजे ना पूरी दुकानें खुल जाती हैं, क्योंकि मंदिर है। देखो मंदिर, यहाँ पे सारा हर जगह दुकानों पे मंदिर का सामान मिलता है, क्योंकि ये एक तीर्थ स्थल की तरह है ये जगह। तो यहाँ पर सुबह सुबह ना सब अपने जैसे फूलों का, प्रसाद का पूरा अपनी दुकान तैयार कर लेते हैं। क्योंकि जो लोग हैं ज़्यादातर देखो सुबह आते हैं, शाम को भी आते हैं, है ना। तो हम लोग नहा के अब जा रहे थे। भंडारा मतलब होने ही वाला था, ये लगा लो 1 घंटे बाद भंडारा शुरू हो जाएगा। तो उसकी तैयारी वगैरह तो वो देखना था, संभालना भी होता है। तो इसके लिए सब जा रहे थे। तो देखो पैदल थी। और मेरी सास ने मेरा वाला बैग इसलिए लिया हुआ है क्योंकि मैं विहान को केले खिला रही थी चलते चलते। मेरे हाथ में एक फ़ोन था, एक में केला था, एक में पर्स था। तो मेरी सास ने मुझसे ले लिया था छोटा वाला मेरा बैग। कहा था कि तू कुछ फ़ोन वगैरह चोरी करवा देगी, क्योंकि हाँ मतलब इस तरीके से 2-2 3-3 चीज़ें तूने पकड़ रखी है, तू बैग दे दे और अपना विहान को केला एक हाथ से खिला दे। तो तोड़ के विहान को केला खिला रही थी मैं, थोड़ा चलते चलते, क्योंकि मैं खिला रही थी, फिर निकलना पड़ गया था इस वजह से। तो चलो आगे चल रहे हैं। और विहान के हाथ में कुछ खिलौना आपको दिख रहा होगा, तो वो मेरी सास ने दिलवाया था विहान को, एक छोटा सा खिलौने की, क्योंकि मंदिर के बाहर ही ना खिलौने की दुकान थी। और ये देखो यहाँ पर पूरा एक ग्राउंड है जहाँ पे खिलौने भी हैं। एक मेले की तरह लग रहा था ये जगह ना, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मेले में आई हूँ। यहाँ पे आप सामने देखो पूरा झूले ही झूले थे, इधर भी दूसरी साइड भी झूले थे, और इतने सारे खिलौने थे। तो एक खिलौना तो देखो बच्चा लेगा ही लेगा। मेरा बेटा ऐसा है, एक खिलौना ले लेगा ना फिर दूसरा नहीं मांगता, उसको पता है कि उसने ले लिया खिलौना, ऐसे नहीं करता कि दूसरा भी लेगा फिर लेगा। तो यहाँ पे देखो मैं सिर ढक रही हूँ, क्योंकि आप समझ ही सकते हो
क्योंकि यहाँ गांव के लोग हैं सारे आए हुए हैं, तो इसीलिए सिर ढकना होता है। तो यहाँ पे इसीलिए देखो मैंने सिर ढक लिया। और पीछे झूले अच्छे थे, झूल भी लेते, लेकिन थके हुए इतने थे, एक तो पूरी रात से जाग रहे थे। हाँ, विहान ने झूला झूला था, ठीक है। विहान के चाचू के साथ ही विहान चला गया था और उसने ट्रेन वाला झूला विहान को झुलवाया था। तो विहान झूल के आया था एक झूला। एक्चुअली जिद कर रहा था झूला झूलने की, तो उसको झुला दिया था। हम लोगों ने इसलिए नहीं झूला क्योंकि गर्मी बहुत ही तेज़ थी, और गर्मी इतनी ज़्यादा, और दिन का समय आप समझ सकते हो कितनी तेज़ गर्मी में झूले झूलने का दिल नहीं करता। और यहाँ पे हर तरीके का जैसे मेला होता है ना, जिसमें खिलौने भी होते हैं, गेम्स भी होते हैं, इस तरीके से सबने अपने अपने टेंट और दुकानें यहाँ पे लगाई हुई हैं। सामान की भी था, जो भी है, बट सामान थोड़ा महंगा ही था यहाँ पर, क्योंकि आप समझ ही सकते हो इस तरीके की जगह पे थोड़ा सामान महंगा ही मिलता है। अब विहान ने जो खिलौना लिया है ना, अगर मैं हिसार में किसी दुकान से लेती ना 60-70 रुपये का आराम से मिल जाता, और यहाँ पे 120 का बोल रहे थे। 100 रुपये का भी बहुत मुश्किल से लगाया है, और वर्थ इट नहीं है क्योंकि मिल जाता है दुकानों पे, बहुत अच्छी अच्छी दुकानों पे भी इतने का नहीं मिलता। तो यहाँ के रेट तो भैया हैं ही अच्छे, क्योंकि पता है बच्चे हैं यहाँ आएंगे और जिद करेंगे, तो वो रेट जितना मांगेंगे वो लोग दे ही देंगे। तो इस वजह से इतना तो समझ में आ गया था कि इनके यहाँ के रेट ज़्यादा हैं। इससे बढ़िया अगर यही सामान आप हिसार में ख़रीदोगे तो आपको सस्ता मिलता है। तो मैंने कुछ सामान का शॉपिंग करने का, सच कहूँ मेरा मन भी नहीं था यहाँ से। जैसे इस तरीके का जो सामान होता है, ब्रेसलेट्स वगैरह या चुटपुट सामान जो मिलता है, क्योंकि मेरे वहाँ पे ना हिसार से मैं बहुत ले चुकी हूँ, आप भी पता है वहाँ पे 99 स्टोर्स वगैरह बहुत खुले हुए हैं। तो इस तरीके का सारा सामान वहाँ से इतना ख़रीदा हुआ है ना, तो मेरा कुछ भी लेने का मन नहीं था, क्योंकि एक तो थके हुए इतने ज़्यादा थे ना हम लोग, पूरी रात से जाग रहे थे, क्योंकि पहले रात को जागरण था। उसके बाद अब हमारे इधर का भंडारा होगा, तो भंडारा ससुराल की तरफ का भंडारा है, आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये जगह है देखो जहाँ भंडारा हो रहा है। तो इधर अभी भंडारे की तैयारी भी होने लग रही है, जो कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँगी। और मेरी सास पीलिया लेकर आई थी, 3 पीलिया ख़रीद कर लाई थी दुकान से। एक अपने लिए जो मतलब फंक्शन में पहनेंगी, पीलिया क्या होता है अभी मैं आपको बता भी दूँगी, दिखा दूँगी, पहनूँगी मैं। तो पीलिया 3 लाई थी, एक मेरी देवरानी के लिए लाई थी, एक मेरी अपने लिए लाई थी, और एक मेरे लिए भी लाई थी, और एक माता पे चढ़ाने के लिए भी लाई थी। वो चढ़ा दिया था उन्होंने, साड़ी वगैरह कुछ लाए हुए थे सामान मेकअप का, वो चढ़ाना था, उन्होंने चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे देखो जी खाना बनने लग रहा है, खाने में बन रही हैं पूरियाँ। तो खाने में पूरियाँ हैं, देख लीजिए, आलू की सब्ज़ी थी, हलवा था, लड्डू भी था, हलवा नहीं था सॉरी, लड्डू थे। हलवा इनका था, क्या बोलते हैं, साथ वालों का भंडारा था ना, उनका हलवा था। और हाँ, इनके लड्डू थे, इनकी पूरी की सब्ज़ी थी, नहीं सॉरी, आलू की सब्ज़ी थी, पूरी थी और लड्डू थे। ये ना 2 भंडारे हो रहे थे यहाँ पे, एक हमारा था, एक किसी और का था। तो ये वाला जो भंडारा है ना, ये किसी और का था, साथ में ही हो रहा था, 2 भंडारे एक जगह पे हो रहे थे। यहाँ पता है इस जगह पे जहाँ मैं आई थी, बेरी पे, देवी जी के यहाँ पे आप लोग अगर कोई रहता है ना, कोई उसको खाना ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हर रोज़ भंडारा होता है, हर रोज़, क्योंकि कोई ना कोई आता है भंडारा करवाने के लिए। तो कहीं मतलब, लेकिन लोग भी कितना खाएंगे, यहाँ भंडारे में कोई लड्डू बांट रहा होता है, कोई भंडारे में सुबह सुबह ही शुरू हो जाते हैं लोग भंडारा करना। तो भंडारे में कोई यहाँ पे मूंग का हलवा बांट रहा होता है, कोई हलवा, पूरी, आलू की सब्ज़ी, इस तरीके से। बट ये देखो, ये था विहान को जो दिलवाया था, विहान की दादी ने रखा है ना विहान, तेरा घर इसमें नहीं है, अब उसमें है ना खिलौना, नीचे पड़ा है ना तेरा खिलौना। तो यहाँ पे देखो सब लेडीज़ बैठे हुए थे, क्योंकि अब थोड़ी देर में अभी हवन होगा। हाँ, हवन हुआ था, उसके बाद भंडारा होगा। देखो सबसे पहले जागरण हुआ था रात को, सारी गांव की लेडीज़ आई थी, जागरण में भजन कीर्तन हुआ था, ठीक है। उसके बाद उसके बाद जागरण होने के बाद फिर मैं आपको बता रही हूँ क्या हुआ था, हवन हुआ था। और हवन होने के बाद फिर तीसरे नंबर पे हुआ था भंडारा, जिसमें खाना वाना हुआ था। और जो यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है, बड़ा तो मतलब है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसका नाम है, वहाँ जाके देवी जी के दर्शन करके आए थे सब, जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए थे। उसके बाद जाते जाते सबको मिठाइयाँ बांटी थी, मतलब लड्डू की मतलब डब्बे बांटे थे। और जो गाँव यहाँ की ससुराल की बेटियाँ थी, दामाद थे, उनके लिए, बेटियों के लिए वो दिया था, सूट दिए थे, और जो दामाद थे उनको पैंट शर्ट का जोड़ा दिया था। तो इस तरीके से
जैसे इस तरीके से मतलब इनका फंक्शन था। तो यहाँ देखो जी पूरियों पे पूरियाँ बनने लग रही हैं। और हाँ, ये देखो जी ये दूसरों का था, किसी और का साथ में जो बन रहा था उनका हलवा बन रहा था, जो कि मैं ले आई थी इन यहाँ से एक डब्बी में, छोटी डब्बी में हलवा ले आई थी विहान के लिए। विहान ने नहीं खाया, फिर मैंने खा लिया था। तो यहाँ पे देखो सब हवन की तैयारी चल रही है, यहाँ हवन होने लग रहा है। देखो सब लेडीज़ बैठी हैं, अभी हवन होगा यहाँ पे। और यहाँ इतनी भीड़ होती है ना, इतनी भीड़ बस आप पूछो मत। मतलब लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ, हर कोई दूर दूर से आता है यहाँ पे। तो ये इसे जो मैंने अभी पहना हुआ है इसको पीलिया कहते हैं। ये देखो हमारे यहाँ हरियाणा में चलता है। हरियाणा में क्या होता है ना, जैसे कोई पूजा हवन करते हैं या कोई जागरण कीर्तन या कहीं भी आप मंदिर में जाते हो, इस तरीके से पूजा पाठ वगैरह करते हो, या फिर कोई जैसे दिवाली पूजन होता है या कहीं भी कुछ ऐसा होता है, तो वहाँ पे इस तरीके का पीलिया पहना जाता है। इस तरीके का जो मैंने पहना हुआ है, इसमें कई कलर होते हैं, रेड कलर का होता है। ये देखो चुंदड़ी टाइप होता है ये, है ना, इस तरीके से। तो ये मेरे पास था भी नहीं, तो मेरी सास ने भी मुझे एक पीलिया दिया, ये देखो इस तरीके से। तो मैं इसको ले जाऊंगी, हिसार ले जाऊंगी। और एक सूट दिया जो मैंने इस टाइम पहन रखा है, वो भी उन्होंने ही मुझे दिया। विहान को ये कुर्ता पजामा दिया था, दुकान पे लेकर गए थे, ये कुर्ता पजामा दिया था। और ये देखो तिलक गलत लग रहा है ना, विहान के टेढ़ा लगा हुआ है, मैंने बाद में ठीक कर दिया था। तो कुर्ता पजामा दिलवाया था, और पाँव में पहनने की जूती नहीं होती, जूती वो दिलवाई थी, जो मैं कभी दिखा दूँगी बाद में, घर जाके हिसार जाके दिखा दूँगी वीडियो। अभी तो फ़िलहाल मैं यहीं हूँ नजफगढ़ में। तो यहाँ पे देखो इसका मैं टीका ठीक करने लग रही थी। तो इसका कुर्ता पजामा सेट था, और बाकी 2-3 कुर्ते पजामे मैं विहान के लेकर भी गई थी। तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और बैठे बैठे ना ऐसे हो गया था। तो यहाँ सहारा लेके खड़ी बैठी थी मैं, ये जो कोने में ये दिख रहा है ना सरिया सा, तो यहाँ सहारा लेके बच्चे को लेके बैठी। और बच्चे को भी संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक तो इतनी भीड़, डर लगता है क्योंकि अनजान लोग इतना है ना। सबसे ज़्यादा डर लगता है चोरी का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे लोग नहीं होते, क्योंकि भंडारे में तो हर तरीके के हर लोग आते हैं। तो अपना सामान का, चोरी का ऐसे डर लगा ही रहता है। बाकी मेरी सास के तो पर्स में से कुछ पैसे भी निकल गए, एक्चुअली वो बैग छोड़ गई थी यहाँ। मतलब ज़्यादा पैसे नहीं थे, अमाउंट बहुत छोटी थी, 200 रुपये की अमाउंट थी, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं थी, सिर्फ 200 के वो सिक्के थे। जैसे होता नहीं पर्स में, जैसे हम सिक्के 1-1, 2-2 रुपये के रखते हैं, जैसे कहीं चढ़ाने हो, उस तरीके के सिक्के थे। वो पर्स किसी ने निकाल लिया। वो बैग एक्चुअली होता है ना कि आप ऐसी जगह पे अपना बैग छोड़ो तो कुछ ना कुछ, तो मैंने तो बैग में मतलब अपने साथ ही रखा बैग। तो ये देखो जी, ये मैं अपना थोड़ा सा आप लोगों को लुक दिखा रही हूँ। जब मैं गई थी ना, ये मेरा लुक था, रात का जागरण लुक था। जब मैं रात को गई थी तो इस तरीके से तैयार हो